हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे। आज हम आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट नंबर 4 पे। इसके पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, दैट द फॉर्मूला, देन वर्ड्स प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया। आज हम मोस्टली, नॉट मोस्टली, कंफर्म कि हम लास्ट पार्ट में लाइक पार्ट 4 पे, जहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। इसके पहले वर्ड्स प्रॉब्लम के हम लोगों ने दो तीन टाइप देख लिया था, लाइक वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, देन अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर, देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। वी कंप्लीटेड दैट। यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम, वर्क, एंड देन द वी कैन से ज्योमेट्री, एरियाज। ऑन दैट सिनेरियोज कुछ एडवांस टॉपिक्स जो है, एडवांस क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं इससे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक में बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक क्वेश्चंस नहीं है, समथिंग लाइक दैट द मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, बट यस दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट टू दैट द सीबीएसई लेवल पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी करना जरूरी है कि क्वेश्चंस करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑल सेट हो जाएगा इस पूरे चैप्टर से, ठीक है ना। लाइक द सेम जैसे हम लोगों ने पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट किए थे, सेम तरीके से यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम के सारे टाइप, जो टाइप एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड्स में कभी न कभी आए हैं या आ सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस, एटलीस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने टच करने का टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट कर लिया। थोड़ा बहुत चीजें रह गई हैं जो इसमें कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो शुरू करते हैं। कहानी बिल्कुल वही रहने वाली है आपकी कि आप सिंपल अपना कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को लिखो, क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस को देखो, वीडियोस देखने के बाद सोल्यूशन देखो, किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, क्या तरीका इन्वॉल्व कर रहा हूँ, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद से बस एक काम और कर लेना, सेम क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन उठाना, चाहे आप आर एस अग्रवाल से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, सेम रिलेटेड क्वेश्चन उठाना और उसको खुद से बनाने का ट्राई करना। बस इतना एक्स्ट्रा काम करना कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखना, उसको खुद से बनाने का ट्राई करना। ये करोगे 100% क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के, जस्ट गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम, ठीक है ना। स्पीड एंड टाइम पे फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वही सेम कहानी, क्वेश्चन पहले तसल्ली से आराम से क्वेश्चन पढ़ो। अब इतना आराम से नहीं कि आधे घंटे तक क्वेश्चन नहीं पढ़ जाओ, ठीक है ना। तसल्ली से का मतलब है कि वर्ड समझने का ट्राई करो। क्या रहा है कि अ बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। कह रहा है एक बस है जो ट्रेवल कर रहा है कुछ सर्टेन एवरेज स्पीड से। सर्टेन का मतलब पता नहीं, कुछ एक अंदाजा लगा जा रहा है, कुछ एक एवरेज स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। कितने के लिए? फॉर डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कुछ सर्टेन स्पीड से चला। क्या स्पीड से नहीं पता मुझे, क्या उसकी स्पीड थी ये नहीं पता, बट इतना पता है कि 75 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी ना, वो किसी सर्टेन स्पीड से चली गई, ठीक है ना। कह रहा है देन उसके बाद ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। कह रहा है 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई ना, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ at an average speed of 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है 75 किलोमीटर किसी स्पीड से चल रहा होगा, कुछ भी मान लो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, मान लो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस, जस्ट एज्यूम दिस कि वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। तो 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर से चला। कह रहा उसके बाद जो 90 किलोमीटर चला ना, देन डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन, यानी कि ज्यादा, क्या है? मोर देन, ज्यादा है किससे? पिछले स्पीड से। जो मान लो पिछली स्पीड क्या थी? 80 थी, और 80 में कितना ऐड कर दिया गया? 10 ऐड कर दिया गया, तो अब स्पीड कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड्स के लिए? 90 किलोमीटर के लिए। कह रहा अब कुछ सर्टेन डिस्टेंस में कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है इफ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। का टोटल जर्नी कंप्लीट करने में 3 आवर्स लेता है, तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? वही ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है जो सर्टेन स्पीड थी, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। आप लोगों को एज यूजुअल पता है क्या पता करना है, सबसे पहले क्या एज्यूम करना है? लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या थी? एक्स किलोमीटर पर आवर थी। नाउ
नाउ क्या पता है हम लोगों को कि डिस्टेंस क्या है हमारे पास। नाउ द डिस्टेंस कितना है हमारे पास है 75 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो कह रहा टाइम में क्या लगेगा भाई। टाइम क्या लगेगा, हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 75, स्पीड कितना है x आवर्स। मतलब इतना टाइम लगेगा किसके लिए, वो जो 75 किलोमीटर चल रहा था ना, जो 75 किलोमीटर स्टार्टिंग में चला था, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 75 डिवाइड बाई x। x क्या है, वो सर्टेन स्पीड है, चलो मान लिया। अब कह रहा है, फिर से आते हैं, कह रहा नाउ इफ स्पीड ऑफ बस इज इंक्रीज्ड, स्पीड ऑफ बस इंक्रीज करेगी, कितना इंक्रीज करी गई, पहले कितना था x, अब कितना हो गया 10, तो कह रहा है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इसके लिए डिस्टेंस कितना है, इस चीज को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस लगा था वो कितना था 90 किलोमीटर। तो कह रहा अब टाइम कितना लगेगा भाई, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, वो कितने समय में कंप्लीट होगा। तो भैया जितना डिस्टेंस है और जो हमारा टाइम है यानी x प्लस 10, ये हो जाएगा आवर्स का। ठीक है, तो कह रहा है कि 75 किलोमीटर चलने में 75 बाई एक्स टाइम लगा, 90 किलोमीटर चलने में 90 बाई एक्स प्लस 10 लगा। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल चलने में कितना लगा, टोटल चलने में 3 घंटे लगे, टोटल ट्रेवल करने में 3 घंटे लगे। सो वी कैन से दैट, अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि 75 डिवाइड बाई एक्स प्लस 90 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ये बनेगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है, अब बस इन्हीं साहब को सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा, काम वही है भैया, इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा और क्या होगा यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा, x एंड x प्लस 10। कह रहा है x से डिवाइड किया जाएगा तो x कटेगा, क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से x प्लस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा x बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 3। ऊपर देखते हैं क्या बचेगा, ऊपर 75x प्लस 750 प्लस 90x। ठीक है ना, इज इक्वल टू कर देते हैं, 3 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, देन बचेगा यहाँ पे क्या 10x। राइट, अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम इसको, ये 90x होगा ना, यस का 90 प्लस 75, 90 प्लस 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 प्लस 10 100 और 75 माइनस 165 हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखते क्या यहाँ पे 165x प्लस 750 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 30x। राइट है यहाँ पे, बिल्कुल कहानी एकदम सही चल रही है। 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हाँ कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा 15 बचेगा और 5 टाइम में जाएगा यानी 15 बचेगा, यानी कि 55x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 75 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 और यहाँ से बच गया क्या 5 0 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम 10x, इस 55 को उधर लेते हैं 250 को उधर ले आते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 55x प्लस 250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये था, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, लिख दिया। इसको इधर लेके गए तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा, माइनस होने का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस 45x हो जाएगा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 250 इज इक्वल टू 0। तो सो ये बन गया हम लोगों का एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारा क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये अगेन वही काम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाके मैं चीजों को छोड़ रहा हूँ, इक्वेशन पे लाके चीजों को छोड़ रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है और यहाँ से कर लेना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से डेफिनेटली कर लेना, ऐसा ना हो कि अटक जाओ और कर नहीं रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है ना, करने का कितने मेथड है, 2 मेथड, या तो बीच वाले टर्म को तोड़ दो या तो फिर यूज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है ना, बीच वाले टर्म को तोड़ने के लिए 250 को क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है कि सम करने पे -40 आए, प्रोडक्ट करने पे -250 आए। ठीक है, डन सीन है, डन सीन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो वर्ड प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में। चलो, फिर अगेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि an aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time। सबसे पहले समझते हैं कि an aeroplane, भैया हवाई जहाज, ठीक है ना, कह रहा लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। कह रहा ये जो उसका शेड्यूल टाइम था ना, जो उसका राइट टाइम था, मान लो राइट टाइम कोई रहा होगा, उससे 30 मिनट देरी से चला वो। स्टार्ट कुछ टाइम रहा होगा, सपोज को 9 बजे चलना है उसको, तो 9 बजे ना चल के वो 9:30 से चला। 10 बजे चलना था, 10 बजे ना चल के वो 10:30 से चला। 12 बजे चलना था, 12 बजे ना चल के 12:30 से चला। यानी कि जितनी उसकी टाइम से चलना था उसे 30 मिनट की देरी से चला, वो लेट से चला। ठीक है ना, शेड्यूल टाइम कह रहा है किससे, शेड्यूल टाइम से कितना देरी है वो, 30 मिनट की देरी पे। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, कह रहा 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने के लिए, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जो डिस्टेंस एक्चुअली में कवर करना था पहले 30 मिनट का टाइम गैप कंप्लीट करने के लिए। अच्छा मान लो प्लेन को स्टार्ट होना था 9 बजे, ठीक है, और पहुंचना था उसको 12 बजे। 9 बजे चलना था, 12 बजे पहुंचना था। अब वो 9 बजे ना चल के वो 9:30 से चला और 12 बजे ही पहुंचना है उसको। तो जो उसकी स्पीड तय रही होगी उससे स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। जब स्पीड बढ़ाएगा तभी तो वो टाइम गैप को कंप्लीट कर पाएगा। तो सीधी सी बात है। तो कह रहा है उसके टाइम, उसकी जो स्पीड बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ाई गई है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी गई है। पहले कुछ थी उससे इंक्रीज कर दी गई है यूजुअल स्पीड से। कह रहा डिटरमाइन यूजुअल स्पीड। भैया वो एकदम एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन है, मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट करूंगा, करना आपको होगा। बहुत सिमिलर जैसा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे वही कहा जाएगा, लेट क्या माना जाएगा कि यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इसकी यूजुअल स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर। अब यूजुअल स्पीड ये रहा है और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास भैया 1500 किलोमीटर। स्पीड x है, डिस्टेंस 1500 है, तो हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया। क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई एक्स आर। इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, नाउ स्पीड इंक्रीज्ड, स्पीड इंक्रीज किया गया कितना, 250 आर। इंक्रीज बाई लिख देता हूं, बाई 250 किलोमीटर पर आवर। सो अब स्पीड कितनी हो गई, अब स्पीड कितनी हो गई, पहले x था, अब कितना हो गया, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, अरे भैया वही डिस्टेंस चलना है, इसको डिस्टेंस नहीं बदलना है, डिस्टेंस तो वही था, पहले जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस अब भी है, क्योंकि उसी डिस्टेंस तक उसको क्या करना है, कवर करना है। तो अब टाइम क्या हो जाएगा, अब टाइम हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई x प्लस 250 आवर्स। ठीक है, ये कहानी हो गई, यहां तक चीजें बिल्कुल आसान है, सही है। चलो अब समझते हैं। कह रहा है पहले टाइम जो उसको यूजुअल टाइम लगना चाहिए था 3 घंटे, मान लो हमने एज्यूम किया कुछ टाइम लगना चाहिए था 1500 डिवाइड बाई एक्स।
स्पीड बढ़ाने पे जो टाइम लगा, जब स्पीड बढ़ाएगी तो टाइम कम लगा। कि देखो पहले क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर स्पीड थी, ठीक है ना, उस स्पीड से उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कुछ ना कुछ टाइम कवर किया वो, तो एक टाइम डिसाइड था कि भाई 3 घंटे में वो कंप्लीट होगा। हमने कहा ना भाई 9 बजे चलना था, 12 बजे कंप्लीट करना था, कि 3 घंटे में कंप्लीट होना था। अब हमने स्पीड बढ़ा के टाइम कम कर दिया। नीचे स्पीड कितनी बढ़ाई, 250 बढ़ाई, उठ करके टाइम कम किया कि ये जो हम 3 घंटे में पहुंचने वाले थे अब हम 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। 3 घंटे में पहुंचने वाला था, हम 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो कह रहा है जब 3 घंटे में पहुंच रहे थे और 2.5 घंटे में पहुंचे, इनको माइनस करोगे तो कितना टाइम बचेगा, वही टाइम जितने लेट से वो स्टार्ट हुआ था। 3 घंटे माइनस 2.5 घंटे करें कितना मिनट बचा, 30 मिनट बचा। तो वही 30 मिनट का आंसर सिलेंडर बनाया जाएगा। यानी कि अब हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि पहले एक टाइम रहा होगा, वो क्या था हमारे पास 1500 डिवाइड बाई एक्स, और अभी जो हमारा पास टाइम आएगा 1500 डिवाइड बाई एक्स प्लस 250, ये कितने बराबर हो जाएंगे, 30 मिनट के बराबर हो जाएंगे। अब 30 मिनट लिखो चाहे इसको 1/2 आवर्स लिखो। आवर्स लिखना क्यों जरूरी होगा, क्योंकि ये भी आवर्स में है और ये भी आवर्स में है। तो ये बन गया एक सिस्टम एक जगह पे। अब इसको तोड़ मरोड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यानी कि क्या हमारे पास आया क्या है वो बताता हूं मैं। आया है हम लोगों के पास 1500 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1500 डिवाइड बाई एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। इसको हमें सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना, बनाते हैं। 150 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 250, और ये कॉमन 1500 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/3000, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 250, इधर क्या हो जाएगा माइनस x, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1/3000। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से इधर हो जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 3000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है ना। यानी इसको हम और फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 1230 is equals to 0. This will become your quadratic equation and कहानी वही है कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चल तब ये कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम पे बात करते हैं, मतलब वही है कहानी, कुछ नया बदल नहीं गया, राइट। तो चलो लेट्स बिगिन दिस। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या मोटर बोट, एक जो मोटर बोट है वो स्पीड इज इन स्टिल, देखो ये स्टिल वाटर आ गया, पिछला कॉन्सेप्ट याद करना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में, डाउन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ में। समझा रखा है, नहीं पता तो फिर से वो वीडियो देखो उठा के, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देखो, सब क्लियर हो जाएगा। एकदम डिटेल में समझा रखा है वहां पे, एकदम कट टू कट समझा रखा है। कह रहा है कि अ मोटर बोट whose speed is in still water is 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वाटर है वो स्टिल है, कोई फ्लो नहीं कर रहा, उस स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। क्या टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कह रहा 1 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, कब, जब वो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे जा रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है ना। देन किससे किससे ज्यादा लग रहा है, देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। किससे ज्यादा लग रहा है, अगर डाउन स्ट्रीम में आएंगे तो उससे कुछ स्पीड होगी, और अप स्ट्रीम में जाएंगे तो उससे भी कुछ स्पीड होगी। तो कह रहा है इन दोनों की स्पीड के में जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 1 घंटे का। क्योंकि स्ट्रीम के जब अगेंस्ट में जा रहे थे तो हमने 3 घंटे लगाए, जब स्ट्रीम के साथ आ रहे थे 2 घंटे में हो गया। क्यों, क्योंकि भाई स्ट्रीम की तो स्पीड भी काउंट होगी, ठीक है ना। सही सी बात है, साइकिल चला रहे हो, हवा सामने से आ रही है, अगर हवा सामने से आ रही है और साइकिल चला रहे हो, साइकिल स्लो चलेगी,
और हवा के साथ में आप साइकिल चलाओ, साइकिल तेज चलेगी, फिर से बात है ना, क्योंकि हवा का भी साथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हवा के अगेंस्ट में जाना अप स्ट्रीम कहलाता है, हवा के साथ में आना डाउन स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा था और इसी पर मुझको सॉल्व करना है। तो चलो समझते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो वही मान लेते हैं कि हमारे पास लेट है, क्या लेट है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या हम कि स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड है वो कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 24 है, 24 किलोमीटर पर आवर। नाउ ठीक है, अब हम कहेंगे स्ट्रीम x है, तो हम लिखेंगे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, लिखते हैं क्या अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 में से x माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा क्या किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है अप स्ट्रीम है, यानी जाने वाली स्ट्रीम, ऊपर जाने वाली स्ट्रीम, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या कहते हैं उसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। फिर कहते हैं क्या हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है आगे समझते हैं टाइम। नाउ टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर स्पीड थी, मतलब डिस्टेंस था, और स्पीड कितना हमारे पास है 24 माइनस एक्स आवर्स, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखेंगे क्या हम टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 32 अपॉन 24 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है ना, तो टाइम लग गया। सो क्या बात हुई, ये कि भैया जो अप स्ट्रीम जाने में समय लगा और जो डाउन स्ट्रीम जाने में समय लगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 आवर्स का है, ठीक है। लिखें क्या हम 32 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 32 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना लगेगा हमारे पास 1 आवर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 आवर्स। 1 अपॉन 32 क्यों हो गया 32 कॉमन लिया, इधर चला गया तो 1 अपॉन 32 हो गया, ठीक है ना। इधर आते हैं, क्या है हमारे पास 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 32, ये कट जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। दिस वन विल बी द 2x डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 64x इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है यार
याद नहीं आ रहा। फाइव 76। चलो, सो बना दिया हम लोगों ने ये इक्वेशन, ठीक है। बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी और वही हो जाएगी उसका आंसर, ठीक है ना। सॉल्व आपको घर पे करना है, राइट। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर आया कि क्या था यहाँ पे? स्ट्रीम की स्पीड हमने x मान ली, बोट की स्पीड हमने 24 थी दी हुई थी, ठीक है ना। तो स्पीड जो है स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा, स्ट्रीम के साथ में जाएगा 24 प्लस एक्स हो जाएगा। तो टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम 32 बाई 24 माइनस एक्स, टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम 32 अपॉन 24 माइनस एक्स। इसको करके हमने सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया हमारे पास स्पीड एंड टाइम के बाद टाइम एंड वर्क आ गया, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क की बात आ गई, ठीक है। कह रहा समझते हैं कि ए भैया कोई नेम है, कोई प्लेस है, ठीक है ना, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है ना। ए टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। कह रहा जो बी समय ले रहा है ना, ये क्या हो गया? कह रहा जो बी समय ले रहा है ना, उस समय से जो ए है वो 6 दिन कम ले रहा है। ए टेक 6 days लेस मतलब कम, 6 days कम देन द टाइम टेकन बाय बी। बी जो टाइम टेक रहा है उसे 6 दिन कम ले रहा है टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, एक पीस ऑफ वर्क को फिनिश करने के लिए। कह रहा इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन 4 days, दोनों मिलकर उसको 4 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, ठीक है ना। बाय बी जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलो मान लेते हैं कि लेट बी alone can finish the work in x days, ठीक है। सो ए alone can finish the work is equals to x minus 6 days, ठीक है। 6 दिन कम लेगा, राइट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज देखो, लेट क्या है देखो। नाउ मान लो फॉर बी की बात करते हैं, फॉर बी की बात करते हैं। कह रहा है वर्क कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में? एक्स डेज में। तो एक डेज का वर्क कितना होगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1 अपॉन एक्स वर्क, है ना। एक दिन में कितना काम करेगा? 1 अपॉन एक्स वर्क करेगा, ठीक है ना। सेम तरीके से हम कहें फॉर ए वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? एक्स माइनस 6 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एक दिन में कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो कहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 6 वर्क। तो कह रहा है बी का एक दिन का वर्क 1 अपॉन एक्स है, ए के एक दिन का वर्क 1 अपॉन एक्स माइनस 6 है, ठीक है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन ने एक बात कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला कि ए प्लस बी ये दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इनके एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? 1/4। इनके एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/4। तो एक दिन का वर्क कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स माइनस 6। बी के एक दिन का वर्क कितना होगा? 1 अपॉन एक्स, मिला के एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। गाइस ये चीज समझ नहीं आई तो फिर से देखो। कह रहा ए प्लस बी
का जो वर्क है, ए प्लस बी का कंबाइंड जो वर्क है वो कितने दिन में हो रहा है? 4 डेज में हो रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 1 डेज का वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 1/4 वर्क में कंप्लीट होगा। ठीक है, एक दिन कहता है। अब तीनों एक एक दिन वाली कहानी यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4। दिस विल बी द थिंग्स। ठीक है, आगे क्या है कि 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4। कर दो मल्टीप्लाई, x प्लस x-6 अपॉन x, x-6 इज इक्वल टू 1/4। कितना हो जाएगा ये? 2x-6 जोड़ेंगे तो, और मल्टीप्लाई किसका होगा इसमें? 4 का मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना हो जाएगा? x² - 6x। ठीक है ना, ये हो जाएगा 8x - 24 इज इक्वल टू x² - 6x। तो x² ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, -6 ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -14x और -24 इज इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिला के सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो दिस विल बी द सिस्टम ओवर देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को। कह रहा है टू वाटर टैप्स, टैप्स मतलब नल, 2 वाटर के जो नल है, ठीक है ना, टुगेदर कैन फिल अ टैंक, एक टैंक को फिल कर रहे हैं 9 होल 3/8 आवर्स में। कह रहा है दोनों टैप को खोल दिया जाए, एक साथ काम कराया जाए, तो ये टैंक को 9 आवर्स 3/8 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे, फिल कर देंगे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब वो टैप जिसकी डायमीटर ज्यादा है, यानी कि 2 नल लगाए, एक नल बड़ा डायमीटर का था। डायमीटर का मतलब है कि वो जो उसका ओरिफिस होता है, जो उसका मुंह होता है, वो बड़े डायमीटर का था। ठीक है ना, वो इफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस, 10 घंटे कम ले रहा है, किससे? स्मॉलर वन से। भाई 2 है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो कह रहा जो बड़ा वाला है ना, वो छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, कह रहा फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली। वही कह रहा है दोनों के सेपरेटली टाइम निकाल दो। एकदम एग्जैक्ट काम तो पिछले क्वेश्चन में किया था, एकदम सेम टू सेम है, बस मैं थोड़ा हिंट दूंगा, बाकी करना आपको रहेगा। कह रहा है यहाँ पे, मान लो लेट टाइम फॉर स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? मान लो x आर में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है टाइम टेकन फॉर लार्जर वन, लार्जर टैप, वो कितना लेगा? तो भैया जितना टाइम ये ले रहा है उससे 10 घंटे कम लेगा वो, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, टाइम फॉर बोथ टैप, जो दोनों टैप हैं उनके लिए टाइम कितना है भैया? तो 9 होल 3/8 आवर्स। क्लियर है? अब इधर देखो, नाउ काम बिल्कुल वही है भाई, बिल्कुल वही है। क्या है यहाँ पे कि स्मॉलर टैप का जो वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? x आवर में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 1 घंटे में कंप्लीट करने की बात करी जाए तो 1/x वर्क होगा। सही बात, ठीक है ना। लार्जर वन के लिए भी सेम है, लार्जर टैप वर्क वो भी सेम है। ये कितना टाइम ले रहा है? x - 10 आवर्स ले रहा है। तो सीधी सी बात है, 1 घंटे का टाइम कितना होगा? तो 1/x - 6 वर्क हो जाएगा। डू गेटिंग दिस? बिल्कुल गेटिंग दिस, ठीक है ना। कह रहा बोथ के लिए कितना है? बोथ का टाइम तो सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये टाइम है। तो कह रहा है ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के साथ में काम करके, ये इन दोनों का काम करके ये कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है,
1/x प्लस 1/x-6 इज इक्वल टू 9 होल 3/8 आवर्स। बात करो, इसको करोगे सॉल्व, एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कहानी समझ आ गई, क्लियर, एकदम एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन है भैया, एकदम साफ पिछला क्वेश्चन, वहां पे ए बी का नेम था, पर्सन की चीजें भी थी, यहाँ पे टैप की कहानी पे है, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो टाइम एंड वर्क का हो गया, अब आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज, एरिया की बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड आप जानते हो किस तरीके से होता है, राइट। सपोज करो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक्स वाई होते हैं चीजें कहानी, ठीक है। कह रहा अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कह रहा है दोनों में जो शॉर्टर साइड है भैया, देखो ये लार्जर साइड होगा, लेंथ है, ये शॉर्टर साइड छोटा है, ठीक है ना। तो मान लो शॉर्टर साइड क्या है, एक्स है, तो कह रहा है जो डायगोनल की वैल्यू है ना, डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल की वैल्यू है ना, वो क्या है 16 ज्यादा है, एक्स प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है ना, मीटर में, ये भी मीटर में। कह रहा द लॉन्गर साइड इज 14 मोर देन द शॉर्टर वन, वह जो लॉन्गर है, जो शॉर्टर है उससे कितना है ज्यादा, 14 ज्यादा है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ फील्ड, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, काम हो जाएगा। अरे बहुत आसान है यार ये तो, डायग्राम समझे, क्वेश्चन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। कर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब लेंथ है, विग, लेंथ बड़ी होती है, विग छोटी होती है, जरूरी नहीं है, बदल भी सकता है, लेकिन हम इतना जरूरी मानते हैं कि लेंथ बड़ी होती है और विग क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। कहता डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कह रहे जो उसका डायगोनल, डायगोनल का मतलब अपोजिट दो कॉर्नर को मिला दो, अपोजिट दो कॉर्नर को मिलाने वाली जो फील्ड है, कह रहा जो डायगोनल है वो छोटी साइड से 16 मीटर ज्यादा है, तो छोटी मान लो x है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। कह रहे जो लॉन्गर साइड है, जो बड़ी साइड है, वो 14 मीटर ज्यादा है, तो शॉर्टर कितना था, x था, तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। कह रहे भैया इससे x की वैल्यू निकाल दो, सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है, और लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 16 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा 16 टू 32 यानी कि 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा ये 28x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भैया हमारे हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या 16 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, एक साथ कर दो, ठीक है। इधर ये 32 इधर जाएगा, तो हो जाएगा क्या माइनस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी, देखो 16 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो ए एंड बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए माइनस बी का लगाएंगे तो 16 माइनस 14 हो जाएगा 2, 16 माइनस 14 हो जाएगा 2, और 16 प्लस 14 हो जाएगा क्या 30, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे रन देते हैं, माइनस 4x ऐसे रन देते हैं, और ये इधर जाएगा माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, सो इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेंगे, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो आपका हो जाएगा ये भी सॉल्व, ठीक है। ठीक है कहानी, चलिए इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 260 स्क्वायर मीटर। चलो क्या समझा रहा है, कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हैं, मान लो एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर,
स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है आपको कि लेंथ इक्वल होगी, तो मान लो इसका लेंथ a है, इसका लेंथ b है, तो ये हो गया a, ये भी हो गया a, ये भी हो गया a, ये हो गया b, तो ये भी हो गया b, तो ये भी हो गया b। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर मान लो, तो इसका लिख सकते हैं क्या, एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाएगा पेरीमीटर्स कितना हो जाएगा 4 इंटू ए। सेम इसका एरिया कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4b। डन सीन है, चलो डन सीन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस में क्या बातें कही गई हैं, कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स, इन दोनों के एरिया का सम कर दिया जाए ना। एरिया का सम किया जाए मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया जाए ना, तो कितनी वैल्यू आएगी 260 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, स्क्वायर मीटर लिखो, मीटर स्क्वायर लिखो, बात नहीं होगी। ठीक है ना, दूसरा क्या कंडीशन कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, पेरीमीटर का डिफरेंस का मतलब कितना हो जाएगा 4a माइनस 4b का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 24/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी क्या b प्लस 6, लगा सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब ये वैल्यू b की यहाँ पे डाल दो, a की वैल्यू डाल दो, तो क्या हो जाएगा b प्लस 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 260, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का मतलब 36 प्लस हो जाएगा क्या 6 इंटू 2 यानी कि 12b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 260। ऐड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 12b, और ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 260 में से 36 माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का सिंबल हट जाएगा यहाँ से, अरे हट जा, प्लस का सिंबल हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा ये कुछ 24 30, हाँ 224, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इज इक्वल टू 0 बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से निकालेंगे किसकी वैल्यू b की, जब b निकल जाएगा तो निकल जाएगी a की वैल्यू, तो दोनों के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब साइड वही a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, b निकल जाएगा और a निकल जाएगा। ठीक है, कर देंगे, आसान है, बिल्कुल आसान दिख रहा है कि क्वेश्चन पढ़ा कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स, दोनों के एरिया का स्क्वायर कर देंगे, कितना मिल जाएगा 260 मिल जाएगा। कह रहा है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 4a माइनस 4b, तो यहाँ से a माइनस b में लेस मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करके ये कंडीशन में पहुंचे। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो सॉल्यूशन, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। कह रहा हाइपोटेनस का मतलब हो गया AC ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर, 6 सेंटीमीटर ज्यादा किससे देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। अब मुझे नहीं पता शॉर्टर साइड क्या है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरा शॉर्टर साइड है x है। ठीक है ना, x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ट्वाइस, शॉर्टर का ट्वाइस का मतलब 2x, और कितना ज्यादा 6 ज्यादा। ठीक, कह रहा है द थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से 2 सेंटीमीटर लेस का मतलब 2x, और यहां से 2 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो वही हो गया, साइड निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, बात खत्म। अरे कहानी वही, हाइपोटेनस का स्क्वायर 2x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 2x प्लस 4 का स्क्वायर एंड माइनस x का स्क्वायर, बात खत्म, सॉरी प्लस x स्क्वायर, प्लस 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 x का स्क्वायर। इजी है, इजी है, बहुत आसान तरीके से कर लोगे, हो जाएगा, कोई भी बिग डील नहीं है। अंडरस्टैंड, कोई बड़ा इश्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये आपका HW रहेगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो एंड हो गया ये, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, हर एक टाइप के हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम से बन सकते थे, एज बेस्ड कर लिया हम लोगों ने, नंबर बेस्ड कर लिया हम लोगों ने, मनी मैटर्स के क्वेश्चंस का कर लिया हम लोगों ने, डिस्टेंस एंड टाइम कर लिया हम लोगों ने, टाइम एंड वर्क कर लिया हम लोगों ने, एरिया बेस्ड कर लिया, ठीक है ना। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे बेस्ट क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी कर लिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। आपका काम इतना रहेगा कि जितने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाए गए थे उसको आप सॉल्व करोगे। इससे आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनेगी। पहला केस तो ये। दूसरा केस ये कि जब क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आपसे, जैसे मतलब क्वेश्चन देखा, उसे ट्राई किया, नहीं हुआ, तो सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखने के बाद सेम क्वेश्चंस आप बुक से उठाओ और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आप उससे प्रैक्टिस बना पाओ, ठीक है। करेंगे, मिलकर करिएगा। बाकी असाइनमेंट्स में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और कोशिश कर रहा हूँ कि ऐप तो लॉन्च हो चुकी है, बस उस ऐप में चीज़ें कंटेंट अपलोड करना रह गया था, बहुत टाइम से मैं इसमें डिले कर रहा हूँ। जैसे अपलोड हो जाएगा मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, ताकि वहाँ से बहुत सारे कंटेंट यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम की प्रैक्टिस होगी वहाँ पे, लाइव क्लासेस भी मैं बिल्कुल शेड्यूल कर रहा हूँ वहाँ पे। देन लाइव जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पढ़े रहा है, नोट्स भी आपको सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो वेरी सुन आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस, बहुत जल्दी मैं उस पर एक्टिव हो जाऊँ, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे या नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आराम से स्ट्रेस ना लो, आराम से पढ़ाई करो और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और स्पीड को बूस्टअप करो। अब टाइम हमारे पास कम रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।